लीटा टोली, करोंदा लीटा टोली, इसी गांव के एक साधारण किसान परिवार के यहाँ जन्मे कार्तिक बाबा, जो अपने 3 भाई और 4 बहनों के बीच में उनका अपना जीवन बीता। इसी गांव से उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और फिर जैसे कक्षा ऊपर पढ़ते गए, फिर गुमला एसएस मेमोरियल स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया, जहां पर उनके जो दो गुरु जिन्होंने उनके जीवन पे बहुत प्रभाव डाला, एक तो जिनको हम लोग क्या नाम था, भूल गए गुरु जी का, हाँ इधर आइए, क्या नाम था, आयता पंडित जी जो आयता उराव जी, जिनको क्योंकि वो विद्वान थे इसलिए उनका पंडित जी भी बोला जाता था। आयता पंडित जी सम्मान के साथ उनको एक उपाधि दी गई थी। और एक और शिक्षक थे लुइस मिंज। ये 2 शिक्षकों का उनके जीवन पे काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनको शिक्षा के मार्ग पे कैसे आगे बढ़ना है, अनुशासन में कैसे आगे बढ़ना है, वो उनको दिखाया, सिखाया। और फिर उन्होंने शिक्षा को ही अपना जीवन का आधार बनाया। जैसे कि मैंने कहा कि एक साधारण किसान परिवार में जन्म तो लिया था, मगर उनके पिताजी अनपढ़ होने के बावजूद भी वो शिक्षा का महत्व समझते थे और उन्होंने भी चाहा कि जो मेरा बेटा है वो पढ़ लिख करके जिंदगी में आगे बढ़े। पैसे के अभाव में, मतलब पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 10वीं की परीक्षा के बाद अपने उसी स्कूल में, एसएस मेमोरियल स्कूल में 1 साल तक क्लर्क की नौकरी भी की। और जब पटना साइंस कॉलेज में जाने के लिए उनके पास पैसा हुआ, तब उन्होंने वहां दाखिला लिया। फिर साइंस कॉलेज से निकल के, पटना साइंस कॉलेज से निकल के उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। और इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके जो एक शिक्षक थे, उन्होंने देखा उनको, उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि तुम आगे पढ़ने के आगे तुम इंजीनियर, सिर्फ साधारण इंजीनियर नहीं बनोगे, तुम विदेश भी जाके पढ़ाई करोगे। और उनकी बातों को उन्होंने गांठ बांध लिया। फिर काफी मुश्किलों से, और समाज में सभी लोगों ने, गैर समाज ने भी उनकी मदद की, क्योंकि उनकी प्रतिभा, उनकी लगन से लोग वाकिफ हो चुके थे और सबके सहयोग से वो इंग्लैंड जैसे एक ऐसे देश में गए जिनकी गुलामी ये देश कर चुका था। और उन्होंने एक के बाद एक 9 वर्ष का समय उन्होंने विदेश में बिताया और हर 1.5 साल में, मतलब एक कोर्स खत्म होता था, दूसरा कोर्स शुरू कर देते थे। इस तरह से उन्होंने 6 डिग्रियां जो हैं उन्होंने इंग्लैंड से और अमेरिका से उन्होंने हासिल की। अपनी कड़ी मेहनत से अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में भी उनको नौकरी मिली, तो दिन में नौकरी करते थे और रात में वो शाम को जाते थे और रात तक वो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में अपना समय बिताते थे। फिर सुबह नौकरी के लिए निकल जाते थे। इस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत की और अंततः उनकी काबिलियत को ब्रिटेन के भी जो संस्थानों ने भी उनको पहचाना और विश्व का पहला और विशालतम उस वक्त का जो एटॉमिक पावर स्टेशन, उसमें उनको रखा गया, उस टीम में रखा गया।
एकमात्र भारतीय होने का गौरव, एकमात्र भारतीय, कोई और नहीं था उनके अलावा उस टीम में। और उन्होंने वो डिजाइन, वो प्रारूप जो है बना के दिया। उसी वक्त जो है, उसी के आपके देश आजाद तो हो चुका था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इंग्लैंड की यात्रा पे गए थे तो उनको पता चला कि यहाँ पर एक भारतीय आदिवासी युवक जो है वो इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो उन्होंने उनसे विशेष वार्ता की, बात किया और उन्होंने कहा कि हमारा देश आजाद हो चुका है, आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हमें अपने देश में चाहिए जो देश निर्माण में, प्रगति में अपना योगदान दे सके। तो कार्तिक बाबा ने कहा कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो जब खत्म हो जाएगा तो मैं स्वदेश लौटूंगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के बाद निश्चित रूप से उनके सामने और भी बहुत बड़े बड़े अवसर आए होंगे, मगर देश प्रेम ने अपने लोगों की जो एक खुशबू है अपने रिश्तों की, वो उनको यहाँ वापस लेके आई। और उन्होंने उनको जब एजेंसी में, जब उनको वहां पर जो प्रधानमंत्री के द्वारा ही अपॉइंटमेंट मिला और जब वो वहां नौकरी कर रहे थे तो उन्होंने अगल बगल के इलाकों में घूमना शुरू किया। शाम को या रविवार को वो निकल जाते थे रिक्शा में, और फिर जब उन्होंने देखा कि एक ऐसा समाज, आदिवासी समाज, इसका बहुत गौरवशाली इतिहास है, जो अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत अमीर है, समृद्ध